देवाधिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करता हूं। गांव डंगो खास, ये शिव मंदिर, ये जाहर वीर का मंदिर, यहां विराजमान सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं। सभी सन्यासी और हमारे कथा व्यास जी, शास्त्री जी, उन्हें प्रणाम करता हूं। और इतना अच्छा जो पंडित जी हमारे पूजन करवाते हैं, जो यज्ञ का आरती, सब पंडित जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। यति सत्यदेवानंद जी महाराज और उनकी टीम के सभी लोग जिनके पुरुषार्थ से ये भगवत चर्चा हो रही है, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप लोग जो कथा सुनने आए हैं, यज्ञ करने आते हैं, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें। माँ और महादेव सदैव आपके परिवार की रक्षा करें। आपके घर परिवार धन धान्य से भरे रहें। आपके घर में सभी स्वस्थ हों और कोई भी अनिष्ट कभी आपके पास भी ना आए, ये मेरी माँ और महादेव से प्रार्थना है। अभी बात चली गुरु कौन होता है। अभी स्वामी जी ने कहा गुरु कौन होता है। भाई सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो, जो अपनी पूजा करवा रहा है वो तो गुरु होता नहीं है। भाई जो अपनी खुद की पूजा करवा रहा है ना, मैं जब भी चलता हूं मेरी नजर हमेशा ऐसे रहती है और छाती थोड़ा निकाल के चलता हूं मैं। और जब ये स्वामी जी कहते हैं ना, आचार्य जी, ये वाले दुष्ट आचार्य जी, कि जो स्वामी जी आ रहे फूल वर्षा करनी है, तो मेरी नजर नहीं उठती। मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया कि मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां मेरे पैर छुएं या मुझ पे फूलों की वर्षा करें। मेरी ऐसी औकात नहीं है कि मैं आपको जो है, आप मेरे पैर छुओ तो आशीर्वाद दे सकूं। हाँ, ये जरूर है, मैं आपको देख के अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को देख के प्रसन्न रहूं, जो कि मैं होता भी हूं, क्योंकि मेरे लिए तो आप सब परिवार हैं। ये मेरे जीवन का सूत्र है और मैंने पाया कि ये बिल्कुल सत्य है। माता च पार्वती देवी, जरा मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए, 3 बार बोलेंगे हम लोग। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवंत्रियम। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवंत्रियम। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवंत्रियम। देवाधिदेव भगवान महादेव शिव हम सबके पिता हैं। जगत जननी मां जगदम्बा हम सबकी माता हैं। दुनिया में जितने भी हम शिव भक्त हैं, हम एक दूसरे के भाई बहन हैं और दुनिया के तीनों ही लोग हमारा अपना घर है। हम पर जो भरण पोषण, पालन पोषण की जो जिम्मेदारी है, वो अपने जो निजी बच्चे होते हैं, निजी माता पिता, उनकी है। लेकिन सहायता करने की जिम्मेदारी सारे शिव भक्तों की है। पूरे समाज में जहां किसी को हमारी मदद की जरूरत है, हमारी सहायता की जरूरत है, यदि हम उसकी सहायता करते हैं तो ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी आराधना। और जब हम अपने गुरु की पूजा करते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि कोई गुरु पूजने के लायक नहीं है। गुरु सम्मान के लायक है, गुरु सेवा के लायक है, गुरु अपनापन के लायक है। जैसे घर में माता पिता है, ऐसे ही गुरु है। जो आप पिता का सम्मान करते हैं, वही गुरु का सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो पूजने के लायक नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम गुरु जी की पूजा करते हैं, गुरुओं के गुरु मंत्र चल रहे हैं। एक कबीरदास ने कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दिए बताए। गुरु के पैर पहले छूने हैं, क्योंकि भगवान तक का रास्ता गुरु बताएगा। लेकिन रास्ता बताने के बाद गुरु का काम खत्म हो गया। अब आपका और गोविंद का, आपका और भगवान का रिश्ता। जब भी नाम जपो तो मां और महादेव का। अगर नाम जपना है तो मां और महादेव का जपो। ध्यान करना है
तो मां और महादेव का करो, आपके घर में कभी अनिष्ट नहीं होगा। और जितना आप अपने गुरु का ध्यान, गुरु की पूजा, आजकल घरों में गुरुओं की फोटो लग रही है बड़ी, ठीक है, जान वैसा लगा लो बताने के लिए कि हमारे गुरु जी हैं, लेकिन किसी भी पूजा के स्थान में किसी भी गुरु की फोटो, ये केवल आपको नरक में ले जाएगी, बाकी कोई आपका फायदा गुरु नहीं कर सकता। करने वाले तो मां और महादेव हैं। हमारे धर्म को तोड़ने के लिए यह पाप शुरू हुआ। आज बड़े बड़े गुरु हैं, गुरुओं के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों चेले हैं, जहां कथा करने बैठते हैं गुरु जी की फोटो तो इतनी बड़ी, भगवान की फोटो इतनी सी, तो वो गुरु तो सत्यानाश उसका होना ही होना भाई, उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। किसी के मन में भी ये ख्याल ना आ जाए कि वो भगवान की बराबरी कर सकता है। जिसके मन में ये ख्याल आ गया कि अब मैं पूजने लायक हो गया हूं, तो समझ लीजिए अब उसका विनाश निश्चित। रावण, हिरण्याकशिपु, हिरण्याक्ष, ये सब इनका क्या पाप, ये यही तो कहते थे मेरी पूजा करो, सबका विनाश हुआ कि नहीं हुआ। अब आपका गुरु कहने लगे जी मेरी पूजा करो, तो मतलब ये तो रावण ही हो गया भाई। पूजा केवल मां और महादेव की, गुरु जी की आज्ञा मानो, गुरु जी सही बात बताते हैं उनकी बात मानो, अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हम हिंदुओं के विनाश का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम जिसे देखते हैं पूजने लगते हैं। हमारा धर्म का एक श्लोक है, अपूज्या नाम यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च निराधरा त्रीणी तत्र प्रविशन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां जो पूजने लोग लायक चीजें नहीं है उनकी पूजा होने लगे, और जब उनकी पूजा होने लगती है तो जो पूजने लायक है उनका निरादर होने लगता है। तो वहां तीन बातें होती हैं, अकाल मृत्यु होती है, भय होता है और दुर्भिक्ष अकाल होता है। वहां पर हर चीज की कमी पड़ने लगती है। मां और महादेव की पूजा आपको दुनिया के हर अनिष्ट से छुटकारा दिला सकती है। मां और महादेव, जो चीज आपको मां और महादेव नहीं दे सकते वो इस धरती पे कोई नहीं दे सकता। ये हम हिंदुओं में ही है ये पागलपन, अजी ये यहां भी पूज लो, यहां भी पूज लो, ये गाड़ी को थोड़े दिनों में गाड़ी को भी पूजना शुरू कर देना, और कोई मर गया उसे भी पूजना शुरू कर देना, ये हिंदुओं का पागलपन है। इसीलिए पूरी दुनिया में जितनी दुर्गति हिंदुओं की है, किसी की इतनी दुर्गति नहीं है पूरी दुनिया में। आज के ज्ञान विज्ञान में हमारा कोई योगदान नहीं, कारण हमने अपना दिमाग बिल्कुल बंद कर लिया। हमारे यहां भगवान श्री कृष्ण गीता देकर गए, गीता में उन्होंने ज्ञान दिया कि जो देवताओं की पूजा करते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृ न्यान्ति पितृव्रता भूतानी यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं अपनी मृत्यु के बाद वो देवताओं के लोक में चले जाते हैं। जो अपने पितरों की पूजा करते हैं वो मृत्यु के बाद पितरों की गति को प्राप्त होते हैं। अगर पितृ राक्षस योनि में चला गया तो पितरों की पूजा करने वाले भी राक्षस योनि में चले जाएंगे। पितर अगर देव योनि में चले गए तो पितरों की पूजा करने वाले देव योनि में चले जाएंगे। और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों की गति को प्राप्त होते हैं। और भूत प्रेतों की पूजा कौन सी है? ये जो खास तौर से बृहस्पतिवार गुरुवार को होती है ना, हम सिर फोड़ने लग जाते हैं, मजारों पे जाते हैं, पीरों पे जाते हैं, ये भूतों की पूजा है। इस भूतों की पूजा को करने वाले अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग और मोक्ष नहीं जा सकते, वो उन भूतों के पास ही लटकेंगे। देखो गीता झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि गीता किसी आदमी की लिखी हुई नहीं है,
गीता तो परमपिता परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण ने दी है और योगेश्वर श्री कृष्ण के रूप में भी महाकाल बोले हैं। तो जो ये पीरों की पूजा करते हैं ना तो इनका कभी पुनर्जन्म होगा, ना ये कभी स्वर्ग जाएंगे, ना इन्हें कभी मोक्ष प्राप्त होगा। ये उसी पीर के पास उल्टे कहीं लटके हुए मिला करेंगे, कभी भी इन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि इन मुर्दों को, और खासतौर से जो मुसलमान मुर्दे हैं ना, इन्हें पूजने से बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई। इन्हें पूजने से बुरा धरती पे कुछ नहीं हो सकता। और पीरों को, मतलब जिनके वे है ना मुर्दे, वे नहीं पूजते। आपने किसी मुसलमान को पीर पूजते हुए नहीं देखा होगा। केवल ये हिंदुओं का पागलपन है। भैया यहां से भी कुछ मांग लो, यहां से भी कुछ मांग लो, यहां से भी कुछ मांग लो। हमारे जो तथाकथित धर्माचार्य धर्मगुरु हैं, उन्होंने हिंदुओं को धर्म बताया ही नहीं। उन्होंने ये बताया ही नहीं कि तुम्हें मांगने जाने के लिए सारी दुनिया में घूमने की जरूरत नहीं है। अपने गांव के मंदिर में जाओ, अपने पड़ोस के मंदिर में जाओ, मां और महादेव की पूजा करो और घर के जो अपने मां और महादेव माता पिता हैं उनकी सेवा करो। सारे अनिष्ट कट जाएंगे। अब गांव के मंदिर में तो जाएंगे नहीं। गांव के मंदिरों में तो पुताई बड़ी मुश्किल से होती है आजकल। पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं, अपने माता पिताओं को पूछते नहीं। पाखंडियों के पास घूमते फिरते हैं। तो ऐसी कौम, ऐसे लोग, उनका भला कैसे होगा भाई? ये तो बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आप में से कोई पीरों की पूजा करता हो, आज ही बंद कर दो। अगर उसका कोई पाप हो ना तो संकल्प लेके सारा पाप मुझे दे जाओ कि जिस पाखंडी बाबा ने पीरों की पूजा बंद करवाई, अगर इससे कोई पाप लगे तो इस बाबा को लगे, हमें ना लगे। मैं तैयार हूं आपका ये पाप लेने को, क्योंकि ये पाप नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य है। मैं आपको संकल्प दिलवाता हूं, जो लोग पूजा करते हैं पीरों की, आइए महादेव के पास मेरे साथ चलिए, संकल्प लेकर अपने सारे अनिष्ट मुझे दे दीजिए। मां और महादेव की शरण में चलिए, वो सब कुछ करने वाले हैं। और जो लोग मां और महादेव पे विश्वास नहीं करते भाई, जिन्हें अपने माता पिता पर विश्वास नहीं है, फिर पूरी दुनिया में घूमो और मरने के बाद लटको पेड़ों पर उल्टे। जैसी करनी वैसी भरनी। गीता में यह कहा है, अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मतलब गीता का यह श्लोक नहीं है, लेकिन यह गीता का मूल सार है। अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्ते शीयते कर्म कल्प कोटि सतरपि। लाखों करोड़ों कल्प बीत जाएंगे, लेकिन हमारा किया हुआ अच्छा या बुरा कर्म जैसा भी है, वो तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हम उसका परिणाम नहीं भोग लेते। हम जो अच्छा करेंगे उसका भी हमें परिणाम मिलेगा, और हम जो बुरा करेंगे उसका भी परिणाम मिलेगा। यही गीता का सार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करी तो तत्फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन डर पावत नहीं। भगवान ने जो ये जन्म दिया ना हमें, मानव जन्म, ये हमें कर्म करने के लिए दिया है। और हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा। और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करने के पड़ेंगे। और जो कर्महीन हो जाएंगे उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो कर्महीन मत बनिए, पुरुषार्थी बनिए। पाखंडी मत बनिए, मां और महादेव के भक्त बनिए। और दुनिया में महादेव से बड़ा गुरु कोई नहीं भाई।
दुनिया का जितना ज्ञान, जितना विज्ञान, ये सब महादेव ने धरती को दिया है। और सबसे आसान है महादेव की पूजा। महादेव की पूजा से आसान पूजा किसी की नहीं। आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, आपके घर में कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, महादेव की शरण में आओ, केवल जल लाओ। अगर घर में गाय का या भैंस का अपना दूध हो तो थोड़ा दूध डाल लाओ, घर में थोड़ी चीनी हो, जल में थोड़ी चीनी डाल लाओ, कहीं फूल मिले तो फूल ले आओ। एक पैसा चढ़ाना चाहो चढ़ा दो, न चढ़ाना चाहो मत चढ़ाओ। महादेव की पूजा से आसान पूजा किसी की नहीं। और मां की पूजा, एक केवल दीपक जला दो। अगर कुछ नहीं है, खाली एक दीपक जला दो। घर में घी है तो घी का जला दो, घी नहीं है तो तेल का दीपक जला दो। मां के सामने बैठो, मंत्र कोई आता हो तो मंत्र का जाप कर लो, वरना आपकी मां है, अपना दुख ऐसे ही सुना दो। या चिंतपूर्णी माता है, आपकी कोई भी इच्छा, कितना ही बड़ा काम हो, आप 16 रविवार चिंतपूर्णी माता का दीपक जलाओ। ऐसा कोई कार्य धरती पर नहीं है जो आपका नहीं होगा। लेकिन आप विश्वास तो करो। पता चला मां और महादेव पे विश्वास नहीं है, फिर क्या होने वाला है? धर्म विश्वास का नाम है, आस्था विश्वास का नाम है। एक बहुत बड़े योद्धा हुए हिंदू धर्म में, उनका नाम था शिवाजी। शिवाजी ने सनातन धर्म बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। उनके बेटे को मुसलमानों ने पकड़ लिया, औरंगजेब था। अब औरंगजेब ने कहा, भाई संभाजी अपना धर्म बदल। संभाजी ने कहा, धर्म का मतलब है आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती। जहां मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है, मेरा भाव है, वो वही रहेगा। तेरे डर से मैं अपनी आस्था नहीं बदल सकता। तो औरंगजेब ने उनकी आंखें निकाली, वो सलाखें गरम करके उनकी आंखों में डाली, फिर उनकी सारी खाल उतरवा दी, फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन संभाजी ने अपना धर्म नहीं बदला। धर्म और आस्था बदली नहीं जाती। सारे राज का कि मैं तेरा राज जितना है वापस कर दूंगा, जिंदा छोड़ दूंगा। लोगों ने तो अपना जीवन दे दिया, आस्था नहीं बदली। हम छोटी मोटी बातों पर जाकर, पीरों पर जाकर सिर पटकने लगते हैं, भूतों के पास चले जाते हैं। अरे भूत क्या देंगे? एक पागलपन हिंदुओं में चला, रोज नया कोई देवी कोई देवता नया आ जाता है। अरे दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं, उन सारी आत्माओं के स्वामी हैं देवादिदेव भगवान महादेव शिव। सारी आत्माओं के स्वामी। आपका कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पिशाच हो, वो उनके दर का सेवक भी नहीं है, वो उनके दर की चाकरी को भी तरसता है। आप उन्हें छोड़कर इनकी पूजा में, ये सनातन धर्म के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। आप मेरी बस इतनी बात मान लीजिए, घर की माता पिता, घर के मां और महादेव, और जो सबसे पास का मंदिर हो उसकी मां और महादेव, इनकी उपेक्षा मत करो। अपने घर के पास के मंदिर की उपेक्षा मत करो, और घर के मां और महादेव, माता और पिता, और किसी भाग्यवान के दादी दादा हो तो उनकी, घर के जो बड़े हैं उनकी उपेक्षा मत करो। कोई ऐसी आपकी मनोकामना नहीं रहेगी जो पूरी नहीं होगी। घरों में अकाल मृत्यु, बीमारी, ये अपने आप नहीं आती। हमारे गलत कर्म हैं जो इन्हें खींच के लाते हैं, जो हमारे घरों को बचाने वाले हैं।
हम उन्हें भूल जाते हैं। अरे मां और पिता ये दुनिया के लिए कैसे ही हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए यही साक्षात भगवान है। और एक बात और है, एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी अच्छा कार्य कोई गांव में, मोहल्ले में, घर में, परिवार में कर रहा हो, जो भी अच्छा कार्य कर रहा हो, उसका यथासंभव सहयोग करिए। जो भी कोई अच्छा कार्य कर रहा हो, यथासंभव अपनी रोटी में से टुकड़े दान करना सीखिए। ये आपके परिवार के लिए है। एक परिवार तो घर के बेटे, पोते, बेटियां, पोतियां, ये सब है। एक बाकी सिर्फ वक्त भी तो आपका ही परिवार है ना। वहां कोई अच्छा काम हो रहा है तो उस काम में सहयोग करना सीखिए। और ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें महादेव सिखाते हैं। अब कैसे सिखाते हैं? एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ और वो यज्ञ था रावण की हत्या का यज्ञ, रावण के समूल विनाश का यज्ञ। और रावण के समूल विनाश के लिए श्री हरि विष्णु राम का अवतार लेकर आए। शास्त्री जी आए, राम का अवतार लेकर नहीं आए। क्या वो सक्षम नहीं थे कि वो रावण को मार पाते? लेकिन जब वो रावण का वध करने के लिए, रावण का हनन करने के लिए धरती पर आए, तो सारी देवी देवता उनके साथ आए उनका सहयोग करने के लिए। यहां तक कि देवादिदेव भगवान महादेव शिव बजरंगबली हनुमान के रूप में भगवान का सहयोग करने के लिए, उनके अच्छे काम में अपनी आहुति लगाने के लिए आए। और क्यों आए? ताकि आपको और हमें बताया जा सके अच्छा काम किसी एक के लिए नहीं होता। मान लो कल ये मंदिर विशाल बनने लगे तो ये किसी एक का मंदिर नहीं बनेगा, ये आप सबका मंदिर बनेगा। ये कथा, ये भगवत चर्चा हो रही है, ये यज्ञ हो रहा है, ये किसी एक का नहीं है, ये सबका है। तो सबके कार्य सभी के सहयोग से होने चाहिए। तो भगवान राम का सहयोग करने के लिए, भगवान राम का साथ देने के लिए, भगवान राम के महायज्ञ में अपनी आहुति लगाने के लिए देवादिदेव भगवान महादेव शिव भी आए। जब सीता माता का पता लगाने के लिए हनुमान जी 100 योजन समुद्र को लांघ कर लंका में गए और वहां अशोक वाटिका में उन्होंने मां के दर्शन किए, मां से आशीर्वाद लिया और मां का आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने कहा कि मैं 100 योजन पार करके आया हूं, भूख लग रही है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं यहां से कुछ फल फूल खा लूं। और उन्होंने फल फूल जब खाने शुरू किए तो राक्षसों ने उनसे लड़ना शुरू कर दिया। अब जो स्वयं साक्षात महादेव हैं, उन्हें कौन पराजित कर सकता है? शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर सुमन केसरी नंदन नहीं है ये। हनुमान चालीसा में जो लाइन आती है ना, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, जो स्वयं महादेव है, उन्हें कौन पकड़ सकता है? रावण का बेटा आया अक्षय कुमार, रावण के बेटे को मार दिया और जितने भी राक्षस आए सबको मार दिया। अब रावण ने पकड़वा कर मंगवा लिया मेघनाथ से। मेघनाथ ने ब्रह्मफास डाली। चाहते तो ब्रह्मफास में नहीं बंधते, लेकिन रावण तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बंधना स्वीकार किया। रावण के दरबार में गए और रावण से कहा, सभी लोग ध्यान दीजिए जो रावण से कहा। उन्होंने रावण से कहा, हे दुष्ट रावण, मैं तुझे तेरे कार्य का दंड देने में सक्षम हूं, मैं यही तुझे मार सकता हूं, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि तुझे मारने के लिए
भगवान श्री राम आए हैं, तुझे मारने का श्रेय भगवान श्री राम को मिलना चाहिए, इसलिए मैं तेरी हत्या नहीं करूंगा, वरना तेरी हत्या यही करने में सक्षम हूं। ये समर्पण, ये सेवा भाव, ये त्याग, ये निस्वार्थ कार्य करने की क्षमता हमें अपने धर्म से सीखनी पड़ेगी। हमारा धर्म क्या है? जो महादेव की शिक्षाएं हैं वो हमारा धर्म है। जो भगवान राम ने किया वो हमारा धर्म है। जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने किया वो हमारा धर्म है। जो भगवान परशुराम जी ने किया वो हमारा धर्म है। जो बजरंगबली हनुमान ने किया वो हमारा धर्म है। और दुनिया में अपने परिवार का मान रखना, सम्मान रखना, अपने परिवार के स्वाभिमान की रक्षा करना, ये भगवान ने हमें सिखाया है। हम इसे भूल कैसे सकते हैं? आप सभी लोग प्रसंग पढ़ते होंगे, जब मेघनाथ का, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जब मेघनाथ का लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ और लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, लक्ष्मण जी अचेत होकर गिर गए, तो रोते हुए भगवान ने एक बात कही कि हे लक्ष्मण, यदि मुझे पता होता तुम्हारा ये हाल हो जाएगा तो मैं अपने पिता की बात नहीं मानता, मैं अयोध्या छोड़कर आता ही नहीं। और एक बात और कही, बहुत बड़ी, हम सबको समझने की बात है। एक बात उन्होंने ये कही कि हे लक्ष्मण, मुझे ये पता होता कि तुम्हारा ये हाल हो जाएगा तो मैं जानकी सीता को छोड़कर चला जाता, अपने भाई को बचा कर ले जाता, जानकी को यहीं छोड़कर चला जाता। भगवान जानने वाले नहीं थे, लेकिन भगवान ने हमें संदेश दिया कि दुनिया में सगे भाई से प्यारा कुछ भी नहीं हो सकता। और आजकल क्या है, दुनिया में सबसे बड़े दुश्मन सगे भाई हो रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। और हमारे घर की जो हमारी लक्ष्मियां हैं, ये सबसे पहले क्या काम करती है? यही काम करती है, भाई को भाई से लड़ाने का। और इसी चक्कर में घर बर्बाद हो रहे हैं। ये दुनिया पुरुषों की दुनिया नहीं है, ये दुनिया तुम्हारी दुनिया है, ये माताओं की, बहनों की, बेटियों की, पत्नियों की दुनिया है। इस दुनिया को आदमी नहीं चलाते, ये तो इनके दिमाग की गलतफहमी है कि ये चलाते हैं। वास्तव में दुनिया को मां ही चलाती है। इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी माताओं की, बहनों की, बेटियों की, पत्नियों की होती है। घर को बांध के रखना, भाइयों भाइयों में प्रेम बना के रखना, भाइयों भाइयों को एकजुट करके रखना। अगर भाई एकजुट होते हैं तो दुश्मन की कभी हिम्मत नहीं होती उनका कुछ भी बिगाड़ने की। और जहां भाइयों भाइयों में झगड़ा होता है, फिर कोई भी दुश्मन आकर हावी हो जाता है। हम यदि आपस में ना लड़ें, आज हमारी हिंदुओं की इतनी दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है कि हम आपस में भाइयों में तो लड़ लेते हैं, और जब भाइयों में लड़ लेते हैं तो दुश्मनों से नहीं लड़ पाते। जो छोटी बातों पर लड़ेगा, हमेशा ध्यान रखिए, जो छोटी छोटी बातों पर लड़ेगा वो जीवन की बड़ी लड़ाइयां हार जाएगा। और जो छोटी छोटी बातों को सहन कर कर बड़े लक्ष्यों को लेकर चलेगा, उसका जीवन हर तरह से सफल होगा। उसका जीवन हर तरह से सफल होगा। अब ये स्वामी जी हमारे शिष्य हैं, कभी भी गाली बकने लगते हैं। अब हमें सुननी पड़ती है, हमें सुननी पड़ती है। कभी हम ही ने गाली दे देते तो ये भी सुन लेते हैं। लोग बाग कहते हैं महात्मा कैसे गाली देते हैं। लोगों ने साधुओं का जीवन देखा ही नहीं। जितनी गाली साधु देते हैं इतनी गाली तो कोई दे ही नहीं सकता है। महाराज ये बात या नहीं है? आपने दुर्वासा मुनि का सुना होगा, सबसे ज्यादा श्राप दुर्वासा मुनि देते थे।
हम दुर्वासा मुनि तो नहीं है, लेकिन साधारण मनुष्य हैं सारे साधु। कोई भी हम में से कोई भी परमात्मा का भाई नहीं है, कोई भगवान का भैया नहीं है। जैसे आप सब साधारण हैं, ऐसे ही हम साधारण हैं। बस हमारा काम है धर्म का प्रचार करना और समय पर भगवान का नाम लेना, ये हमारा काम है। और क्योंकि हम मंदिरों में रहते हैं तो ये हमारा काम है कि हम भगवान से प्रार्थना करते रहें कि जो धर्म के भक्त हैं, हे मेरी माँ, हे महादेव, जो आपके भक्त हैं, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, उनके दुख दर्दों को जरा कम कर दो और उनका घर धन धान्य से भर दो। ये हमारा काम है। और ये भी किसी पे एहसान थोड़ी है। हम लोग आपका दिया हुआ खाते हैं, अपने अंतिम संस्कार करके हमने सब कुछ छोड़ दिया, अब आप ही तो हमारा परिवार हो। भाई साधुओं का परिवार समाज होता है, साधुओं के तो आप ही सब कुछ हो, हमारा तो। और गली का एक कुत्ता देखा है आपने? गली के कुत्ते की एक विशेषता होती है, गलियों में जो आवारा कुत्ते होते हैं, आवारा कुत्तों को आप रोटी डालने लगो, पालो मत, बस एक रोटी, दो चार कुत्ते देख लो, उन्हें एक एक दो दो टुकड़ा रोज डालने लगो। अगर आप आवारा कुत्ते को रोटी डालते हो, उन आवारा कुत्तों के सामने यदि आप पर कोई हमला कर दे तो वो सारे के सारे आवारा कुत्ते उससे चिपट जाते हैं। जिस गली में आवारा कुत्ते रहते हैं, उस गली में यदि कोई चोर आ जाए तो आदमी डर के कारण बोले या ना बोले, कुत्ते अपना काम जरूर करेंगे, वो जरूर भौंकेंगे। तो मैं तो अपने आप को आप सबका कुत्ता ही मानता हूं, समाज का। मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सही बता रहा हूं। आपका दिया हुआ खाते हैं, आपका दिया हुआ पहनते हैं, तो आपके कुत्ते की आदत होती है, घर में कुत्ता पालो उसकी आदत होती है, वो हमेशा इंतजार करता रहेगा, भाई इनके घर में एक आदमी और आ जाए तो मेरे साथ खेलने वाला बढ़ जाएगा, मुझे रोटी डालने वाला बढ़ जाएगा। हमेशा कुत्ते की आदत होती है। घरों में कुत्ते पालने चाहिए। वैसे तो खैर बच्चे पैदा करने चाहिए, हिंदू बच्चे ही नहीं पैदा करे, कुत्ते कहां से पालेंगे? स्थिति बड़ी विकट हो गई है, मतलब स्थिति बड़ी विकट हो गई है। पता नहीं कितना रोए कितना गाएं, क्या कहें क्या ना कहें, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी परिवार बड़े करो। परिवार में एक कुत्ता होता है, बहुत अपशकुन कम करता है घर के। कुत्ते के होने से बहुत सारे लोग कुत्ते को विरुद्ध हैं। अब कुत्तों को घर में अपने बिस्तरों पर सुलाना, चटवाना, उनके साथ खाना, ये तो पाप है। लेकिन घर में कुत्ता पालना चाहिए। वो हमेशा आपके भले के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहता है। और कुत्ता इतना संतोषी होता है, आप कुछ भी बैठ के खाते रहो, जब तक उसे डालोगे नहीं, जब तक आपके खाने पे ध्यान नहीं देगा। घर में बहुत सारे लोग बिल्ली पालने लगे हैं। बिल्ली हमेशा ये इंतजार करती है इसकी आंख फूट जाए, इनके घर का दूध पी लो, ये इंतजार करती है बिल्ली। बिल्लियां नहीं पालनी चाहिए, कुत्ते पालने चाहिए। और जिस घर में कुत्ते होते हैं उस घर में जादू टोना कम असर करता है। जादू टोने का असर, कुत्ते जादू टोने के असर को कम करते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या, अपने काम नहीं हो रहे, घरों में सबने पत्थर लगा लिए हैं। ये सबके घरों में पत्थर हैं, कहीं कच्चा है नहीं। पत्थर का सबसे बड़ा 50 साल आते आते ये घुटने खत्म। पत्थरों का सबसे बड़ा प्रताप है 50 साल। ये सीमेंट का जो फर्श होता है ना, और उसका पत्थरों का, 50 साल के बाद किसी के घुटने नहीं बचते। और ये दिखाते हैं लोग, देखो जी मार्बल लगवाया है, इतने का है, फिर उसे तुड़वा देते हैं। अजी पहला कब का था, आपके महंगा वाला मार्बल लगाया, उसी मार्बल पे एक दिन जो है फिसल जाते हैं, कूल्हे की हड्डी टूट जाती है और फिर जीवन नरक। ये हमने करा अपने यहां, ये किसी ने नहीं करा, ये सब हम खुद ही कर रहे हैं। अपने जो दिखावे पे जो जीवन चल गया है। पहले मिट्टी के फर्श होते थे, गोबर से लिप जाते थे, गाय के गोबर से। किसी की हड्डी उन पे टूटी हो तो बताओ, गिर भी जाओ कुछ नहीं होने वाला। धरती मां है हमारी, मां की गोद में गिर गए सब ठीक है। लेकिन अब मां की गोद के बीच में जब पत्थर लगा दिए,
चलिए महाभारत के युद्ध की तरफ चलते हैं। महाभारत का युद्ध एक परिवार का युद्ध है, इसीलिए बहुत दुखद है। एक तरफ चाचा के लड़के हैं और एक तरफ ताऊ के बेटे हैं, और पूरी दुनिया के राजा कुछ इधर हैं और कुछ इधर हैं, और भगवान अर्जुन के रथ को लेकर खड़े हैं दोनों सेनाओं के बीच में। और अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान मैं इन्हें कैसे मारूं, ये तो सब मेरे अपने हैं। तो भगवान ये कहते हैं इन्हें मारना तो पड़ेगा ही। अर्जुन तेरा काम है युद्ध करना, और ये युद्ध करने के लिए भगवान ऐसे ही नहीं कह रहे। भगवान ने इस युद्ध को रोकने की बहुत कोशिश की। भगवान तो दुर्योधन के पास गए। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि ये तेरे भाई है, इन्हें 5 गांव दे दे, ये युद्ध टल जाएगा। आचार्य जी केवल 5 गांव मांगे, और 5 गांव किनसे मांगे? 5 गांव मांगे उनसे जो सारी धरती के चक्रवर्ती सम्राट थे, सारी धरती के चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन उन्होंने 5 गांव नहीं दिए। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। चलिए मैं आपको इसका ये प्रसंग पूरा सुनाता हूं। ये किताब है रश्मि रथी, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है, और उसमें इन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन इसका करा है, इस पूरे प्रसंग का। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। भगवान ने कौरवों की राजसभा में जाकर कहा कि अगर न्याय की बात है तो आधा आधा दे दो, क्योंकि यही तय हुआ था। पांडव 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास जब करके आ जाएंगे तो तुम उनका राज वापस कर दोगे। तो अगर न्याय की बात है तो आधा आधा दे दो, लेकिन अगर आधा भी नहीं दे सकते तो चलो 5 गांव दे दो। 5 गांव तो तुम्हारे लिए ऐसे हैं जैसे समुद्र से 5 लोटे जल निकाल लेना। बहती हुई गंगा जी से 5 लोटे जल निकाल लेना, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जो दुष्टों का अहंकार होता है, जब तक उनका समूल विनाश नहीं हो जाता, जब तक दुष्टों का अहंकार मानता नहीं है। अभी आपने सुना होगा, अखबारों में बड़ा आ रहा है गजवाए हिंद। सुना आचार्य जी गजवाए हिंद क्या है? गजवाए हिंद भी दुष्टों की एक षड्यंत्र है। आज स्वामी जी आपने सुना है गजवाए हिंद क्या है? जरा बताओ खड़े होकर गजवाए हिंद क्या है। गुरु जी, गजवाए हिंद है पूरे भारत को इस्लामिक बनाना। गजवा हिंद का मतलब है पूरे भारत में इस्लाम फैलाना। जैसे उन्होंने पाकिस्तान में कब्जा किया है, इराक में, ईरान में, जितनी जगह भी कब्जा किया है, अफगान में कब्जा किया है। गजवा हिंद का मतलब है हमारी औरतों की दुर्गति। गजवा हिंद का मतलब है हमारे बच्चियों की दुर्गति। गजवा हिंद का मतलब है जितने भी हमने कोठी मकान बनाए हुए हैं, इनको सबको नष्ट करना।
गजवा हिंद का मतलब है जितने भी हमारे मठ मंदिर है, जितने भी भगवान की मूर्तियां हैं, जितने भी महादेव के शिवलिंग है, उन सबको विनष्ट करना। यही गुरु बैठो बैठ नहीं बोला आपने, ठीक बोला लेकिन पूरा नहीं बोला। गजवाए हिंद का अर्थ समझिए। गजवे 26 गजवे मोहम्मद के जीवन में हुए। जैसे हमारे कृष्ण हैं, जैसे हमारे राम हैं, हम राम कृष्ण को मानते हैं, मुसलमान मोहम्मद को मानते हैं। मतलब रामकृष्ण के बराबर मत रखना, लेकिन हम मानते हैं रामकृष्ण को, हम नहीं मानते उतना जितना मुसलमान मोहम्मद को मानते हैं। वैसे मोहम्मद रामकृष्ण के जैसा नहीं था, लेकिन वो मोहम्मद को मानते हैं। तो मोहम्मद ने गजवे करवाए। गजवा का मतलब है लूट मार करना। तो जहां गजवा हुआ वहां एक भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ते, एक भी काफिर को। स्वामी जी ध्यान रखिए, आगे बताएं, जहां गजवा होता है वहां एक भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ा जाता। सारे काफिरों को मारकर उनकी औरतों को, उनके बच्चों को गुलाम बना लिया जाता है और उनकी धन संपत्ति को लूट लिया जाता है और उनके मठ मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। समूल विनाश। गजवा पूरा होने का मतलब है समूल विनाश, काफिरों का समूल विनाश। मतलब इंच भर धरती भी काफिरों की नहीं रहेगी। ठीक है महाराज, ये है गजवा का असली अर्थ। तो अब आप सारे लोग गूगल करके देखना, आजकल तो सबके पास मोबाइल है, ये देखना कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। तो मुसलमानों की तरफ से ये फतवा आ गया। उनकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है दारुल उलूम देवबंद। देवबंद वालों का ही मदरसा आपके गांव में खुला है। तो ये सारे लोग इसी के लिए काम करते हैं कि भारत की भूमि पे अब एक भी काफिर हिंदू जिंदा नहीं छोड़ना है, एक भी इनका मठ मंदिर नहीं छोड़ना है, एक भी इनके घर औरत नहीं छोड़नी। ये है गजवा। लेकिन अब हमारे यहां कोई कृष्ण नहीं है और ना ही हमारे यहां कृष्ण का कोई भक्त है, क्योंकि जब दुर्योधन ने यह कहा कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा और भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया, तो जरा सुनिए भगवान ने क्या कहा और भगवान ने क्या किया। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गाम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब किसी का विनाश आता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब होती है। आज दुर्योधन की बुद्धि खराब हो गई है और दुर्योधन ने कहा, अरे इस नीच ग्वाले को बांध लो और इसे जेल में डाल दो। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिव्या में करती ज्वाल सघन, सांसों में जाता पाता पवन जन्म। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर,
हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं तभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। अपना विराट रूप दिखाते हैं भगवान और दुर्योधन को बताते हैं मुझे बांधना चाहता है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस रंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। भगवान ने कहा रे दुर्योधन, तेरी बिल्कुल बुद्धि खराब हो गई है। मैं तेरे हित की बात करने के लिए आया था, लेकिन तूने अपने हित की बात को नहीं माना। अब तेरी जिद के कारण यह धरती का सबसे बड़ा युद्ध होगा। तू युद्ध चाहता है ना? दुर्योधन ने यही तो कहा, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा। स्वामी जी क्या कहा दुर्योधन ने? बिना युद्ध के सुई के नोक के। आप यहां आ जाओ, मैं आपसे पूछता रहूंगा ना। आप अगले कथावाचक आपको तैयार करना है ना। हाँ स्वामी जी क्या कहा दुर्योधन ने? दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी तुम्हें जगह नहीं दूंगा। तो भगवान की इच्छा है ना, तो अब मैं तुझे युद्ध ही दूंगा। भगवान से जो मांगता भगवान वही तो देते हैं। दुर्योधन ने भगवान से युद्ध मांगा, तो भगवान ने कहा दुर्योधन तेरी युद्ध की इच्छा भी अब हम पूरी कर देंगे। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। और तूने मुझसे युद्ध मांगा है ना, तो तुझे ऐसा युद्ध मिलेगा कि इस युद्ध के जैसा युद्ध फिर कभी नहीं होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस रंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, और दुर्योधन इस युद्ध में तू भी मारा जाएगा। तेरी लाश पड़ी होगी धरती पर, और तेरी लाश को कील, चील, कौवे, गिद्ध, गीदड़, कुत्ते खा जाएंगे। तेरी लाश को, तेरी लाश का अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। वायस रंगाल, कुत्ते और गिद्ध, गीदड़, इनके मजे आ जाएंगे, इनकी दावत हो जाएगी, और मनुष्य जाति का सौभाग्य फूट जाएगा। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू ही भूसाई होगा, तू भी मारा जाएगा और धरती पर पड़ा होगा। लेकिन जितने लोग मारे जाएंगे, उनकी मृत्यु का, उनकी मौत का, उनकी दुर्गति का जिम्मेदार केवल तू होगा। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते, मैं तो मानता नहीं हिंदुओं को भगवान कृष्ण का भक्त, अगर हम भगवान कृष्ण के भक्त होते, अगर हम भगवान कृष्ण के अनुयायी होते, किस कृष्ण के? जिसने एक कृष्णा के अपमान के लिए पूरी धरती के राजाओं का विनाश करवा दिया, जिसने दुर्योधन की युद्ध की मांग पर महाभारत के जैसा युद्ध करवा दिया। अगर हम उस कृष्ण के अनुयायी होते, तो जब देवबंद ने कहा था ना कि गजबाए हिंद बिल्कुल सही है और ये होकर रहेगा, तो हमें कुछ तो कहना चाहिए था। लेकिन हमने कृष्ण के नाम पर केवल पाखंड किया, कृष्ण को नचाया और खुद नाचे, अपनी मां बहन बेटियों को नचाया
कृष्ण को नचाया, कृष्ण का रूप भर के नाचते हैं ना, और खुद नाचे, बस ये करा, और तो कृष्ण की कोई सीख हमने ली नहीं। आज कोई हमारा कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई नेता, कोई हिंदू संगठन कहने को तैयार नहीं है कि भाई तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात कैसे कह सकते हो, कोई बोलने को तैयार नहीं। या शास्त्री जी, व्यास जी कोई बोल रहा है? आप ये गूगल करके देखना मेरी बात, गजवाए हिंद दारुल उलूम देवबंद गूगल करके देखना। अगर मेरी एक भी बात सही गलत हो तो जो सजा काले चोर की वो सजा मुझे देना। अगर कृष्ण के अनुयायी हो तो सत्य के लिए लड़ना और सत्य के लिए मर मिट जाना सीखो। कृष्ण केवल पाखंड का ढोंग का नाम नहीं है, कृष्ण केवल लड्डू खाने और नाचने का नाम नहीं है, कृष्ण केवल माखन चुराने का और बांसुरी बजाने का नाम नहीं है। मानस के जीते सपनों में, बोलिए मानस के जीते सपनों में, जब आग लगाई जाती है तो बांसुरी फेंकी जाती है, तलवार उठाई जाती है। मानस के जीते सपनों में, जब आग लगाई जाती है तो बांसुरी फेंकी जाती है, तलवार उठाई जाती है। मानस के जीते सपनों में, जब आग लगाई जाती है तो बांसुरी फेंकी जाती है, तलवार उठाई जाती है। जब दुष्ट लोग अत्याचार करते थे तो भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे या चक्र उठाते थे? हाँ, क्या क्या करते थे? पक्का ना, चक्र ही उठाते थे ना। भगवान का बैठ के भजन तो नहीं करने लगते थे। भजन करने का समय होता है, भजन करने का भी समय होता है, भजन के समय भजन करने हैं। और जब अपने परिवार पर कोई आंच आने की बात हो, अपने धर्म पर कोई संकट हो, तो फिर लड़ने के लिए भी खड़ा हुआ जाता है। ये भगवान की शिक्षाएं हैं। ये मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा आपको। एक भी बात मैं ऐसी नहीं बोलूंगा जो सच ना हो। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और दुर्योधन को चेतावनी दे दी, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े। केवल 2 नर नागाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रबुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने करण सकुचाया सा, आ मिला तनिक भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चले उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। दुर्योधन को अंतिम चेतावनी देकर भगवान चल दिए। जब भगवान राज दरबार से निकले तो भगवान को कर्ण मिला। कर्ण कौन? महारानी कुंती का सबसे बड़ा बेटा, पांडवों का बड़ा भाई, अर्जुन का बड़ा भाई। और कुंती कौन? कुंती योगेश्वर श्री कृष्ण की बुआ। तो कर्ण भी बुआ का बेटा, और कृष्ण जानते हैं कि ये मेरी बुआ का बेटा है। अब कृष्ण ने एक और चाल चली। देखिए युद्ध को रोकने का कितना प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने युद्ध को रोकने का कितना प्रयास किया।
जब दुर्योधन ने बात नहीं मानी तो भगवान ने कर्ण को समझाने का प्रयास किया और कर्ण को वो सत्य बताया और कर्ण से कहा कि अगर दुर्योधन का साथ छोड़ दे तो हम तुझे राजा बना देंगे। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला तनिक बरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चले उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, सब दब की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल, हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मती गई मूड की मारी है। अरे कर्ण, तू इतना बड़ा दानी है, मुझे जरा बता, मैंने तेरे दोस्त से केवल 5 गांव मांगे। कर्ण को बता रहे कि मैंने तेरे दोस्त से केवल 5 गांव मांगे, तेरा दोस्त वो भी देने को तैयार नहीं। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मती गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की विकट धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निर्सन विषण चिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ बिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हां एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं खो सकती है, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। अरे कर्ण, मैं जो कुछ कर सकता था कर चुका, लेकिन मेरी बात दुर्योधन ने मानी नहीं और अब यह युद्ध हमारे सबके सामने आकर खड़ा हो गया है। मेरे करने से तो अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन तू मेरी यदि एक बात मान ले तो आज भी यह युद्ध टल सकता है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू साथ ना उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। अरे कर्ण, दुर्योधन की सारी आशा का केंद्र केवल तू है और दुर्योधन को किसी और पर विश्वास नहीं था। दुर्योधन को ना पिता में भीष्म पर विश्वास था, ना आचार्य द्रोण पर विश्वास था, ना राजा शल्य पर विश्वास था, ना ही अश्वत्थामा पर इतना विश्वास था, ना ही कृपाचार्य जी पर इतना विश्वास था। उसे विश्वास केवल कर्ण पर था और भगवान अच्छी तरह से जानते थे कि दुर्योधन केवल कर्ण के बलबूते पर ही इतने बड़े युद्ध को लड़ रहा है और अगर कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ दे तो दुर्योधन फिर लड़ नहीं सकेगा। और आज भगवान ने कर्ण से कहा, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू साथ ना उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या है घटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। प्रथा मतलब कुंती, प्रथा के पेट का पहला बेटा है तू। ये कितनी बुरी दुर्घटना है कि तू प्रथा के पेट का पहला बेटा है। ये एक तरह से बम फोड़ रहे हैं कर्ण के सर पर
क्या है घटनीय घटना कराल, तू प्रता कुक्षी का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, बस कहा मान इतना मेरा। अरे कर्ण, कितनी बुरी बात है। किस्मत का ऐसा फेरा पड़ा कि तुझे दुश्मन ने प्रेम दिया, तू दुश्मन के घर में जाकर बस गया। वास्तव में तो तू पांडवों का बड़ा भाई है, मेरी बुआ कुंती के पेट का पहला बेटा है। लेकिन किस्मत खराब थी कि मेरी बुआ ने तुझे त्याग दिया और तू जाकर दुश्मन के घर में रहने लगा। क्या है घटनीय घटना कराल, तू प्रता कुक्षी का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कहीं पर कभी। किस्मत के फेरे में पड़, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, बस कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहां 5 भाई तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तने ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक मुख पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई ना कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरु राज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। भूखा हर भावी सोख सके। केवल एक छोटी सी बात मान ले मेरी, दुर्योधन को छोड़ दे, वहां चल जा, तेरे 5 भाई हैं। हम बड़ी खुशी मनाएंगे और ये सारा राज्य मैं तुझे देता हूं। अब से युधिष्ठिर राजा नहीं होंगे, तू युधिष्ठिर से बड़ा है, तू राजा होगा। हम तुझे राज्य देंगे और जब राज्य हम तुझे दे देंगे तो दुर्योधन तो अपने आप झुक जाएगा, और दुर्योधन झुक जाएगा तो ये इतना बड़ा युद्ध अपने आप रुक जाएगा। सारी धरती का सौभाग्य बच जाएगा। लाखों करोड़ों बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे, लाखों करोड़ों नारियां विधवा होने से बच जाएंगी। हे कर्ण, जो तू चाहेगा वही होगा। बस ये कर दे कि तू दुर्योधन को छोड़ दे और मेरे साथ चल। पंडित जी, इससे बड़ा कोई ऑफर हो सकता है क्या? पूरी धरती का साम्राज्य आज कर्ण को मिल सकता है, पूरी धरती का साम्राज्य। इससे बड़ा कोई साम्राज्य नहीं होता। फिर जब युधिष्ठिर को यह पता चला कर्ण की मृत्यु के बाद, वैसे ही बात आ गई तो मैं आपको बात में बात बता दूं, फिर इस प्रसंग की फिर चर्चा करेंगे। भाई का महत्व जीवन में क्या होता है।
सबसे बड़ा रिश्ता है रिश्तों में भाई का रिश्ता। अगर भाई के रिश्ते मजबूत होंगे, परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। भाई के रिश्तों में दरार पड़ेगी, परिवार का विनाश होगा। और वो घर तो किसी गिनती में ही नहीं है जहां भाई ना हो। जिनके घरों में एक बेटा हो खाली और उसका भाई ना हो, तो ऐसे घरों की तो गिनती नहीं करनी चाहिए। ऐसे घरों की तो गिनती नहीं करनी चाहिए। क्या बारिश आ गई? सारी बहनें इधर आ जाएंगी क्या? अरे तो क्यों भिगवा रहे हो ना, बीमार हो जाएंगे। करते रहे, चलिए ठीक है। तो भाई के रिश्ते का महत्व क्या है, ये बार बार हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं। जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो पांडव ने अपने बेटों की लाशों को देखने के लिए, अपने पोतों की, अपने भतीजों की, जो अपने थे उनके सबके क्रियाक्रम के लिए गए। अब वहां बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। अब उन लाशों में खोज खोज कर क्रियाक्रम किया जा रहा था। एक जगह कर्ण की लाश पड़ी हुई थी। पांडवों के साथ कुंती महारानी भी थी। जहां कर्ण की लाश पड़ी हुई थी, वहां कुंती महारानी ने युधिष्ठिर से कहा कि हे पुत्र, कर्ण का भी अंतिम संस्कार कर दो। मतलब कर्ण का भी संस्कार कर दो, कर्ण का भी श्राद्ध कर दो, तर्पण कर दो। कर्ण का भी तर्पण करो, श्राद्ध कर दो। संस्कार तो भगवान ने किया था कर्ण का, लेकिन मां ने कहा कि कर्ण का भी श्राद्ध कर दो, तर्पण कर दो। युधिष्ठिर को बहुत क्रोध आया। अरे इतना बड़ा शत्रु हमारा। युधिष्ठिर तो हमेशा शांत रहते थे, गुस्सा नहीं आता था कभी, बहुत कम गुस्सा आता था। भीम को भी बड़ा गुस्सा आया, अर्जुन को भी बड़ा गुस्सा आया। अरे हमारा इतना बड़ा दुश्मन, तुम कह रही हो हम इसका श्राद्ध कर दे, तर्पण कर दे। भाई क्यों कर दे इसका तर्पण? कुंती बोली, बेटा मेरी बात मान, इसका भी तर्पण कर दो। अब युधिष्ठिर बोले, मां तर्पण तो कर दे, लेकिन बात क्या है बताओ तो सही। साथ में कृष्ण जी भी थे। कृष्ण जी बोले कि भाई जब मां कह रही है तो कुछ ठीक ही कह रही होगी, कर दो तर्पण। तर्पण करने में क्या है, अब तो मर गया, अब क्या दुश्मनी इससे? भाई दुश्मनी तो जीते जी होती है, अब तो ये मर गया, और अगर मां कह रही है तो कर दो। लेकिन युधिष्ठिर को बात जमी नहीं। कर्ण से बड़ी शत्रुता मानते थे युधिष्ठिर। वो प्रसंग आएगा, मैं आपको कल सुनाऊंगा। बात जमी नहीं। मां बता बात क्या है, क्यों कर दें इसका तर्पण? तो कुंती बोली, इसका तर्पण इसलिए कर दो कि ये कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, ये भी मेरा ही बेटा था, और ये तुम्हारा बड़ा भाई था। छोटे भाई होने के नाते अपने बड़े भाई का तर्पण कर दो। युधिष्ठिर खड़े गिर गए एकदम युधिष्ठिर के हाथ में जो कुछ था वो उनके हाथ से छूट गया और वो खड़े हुए गिर गए। और बहुत जोर जोर से युधिष्ठिर विलाप करने लगे। बाकी सारे पांडव रोने लगे। कितने लोग मरे? सारे बेटे मरे, सारे भतीजे मरे, कोई तो बचा ही नहीं। किसी की लाश पर इतना नहीं रोए, सारे भाई रोने लगे। रोते रोते युधिष्ठिर ने अपनी मां को श्राप दिया, हे दुष्टा, पहली बार अपनी मां के लिए गलत शब्द बोले। तेरे कारण ये विनाश हुआ सारा, तेरे कारण इतने लोग मारे गए, तेरे कारण ये पाप हुआ कि छोटे भाई के हाथ से बड़ा भाई मारा गया। तू सब इसकी दोषी है, तू दोषी है। जिस मां के सामने कभी मुंह नहीं खोला, उस मां से कहा तू दोषी है इसकी, तेरे कारण ये सब मारे गए हैं। मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद कोई भी नारी अपना कोई भी भेद अपने पेट में नहीं रख सकेगी, कहीं ना कहीं जरूर बोलेगी। पूरी नारी जाति को श्राप दिया। और उसके बाद कर्ण का तर्पण किया। तर्पण करके अपने महल में आ गए और पूरे जीवन
इसका पश्चाताप किया युधिष्ठिर ने कि हमने अपने बड़े भाई को मारा। पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और पितामह भीष्म में जाके पैर छुए और रोने लगे। पितामह भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर आज इतने क्लांत क्यों हो, आज इतने परेशान क्यों हो? युधिष्ठिर बोले, पितामह हमें यह पता चल गया कि कर्ण हमारे बड़े भाई थे, इस युद्ध में सब मरे, आपकी ये दुर्गति हुई, हमारे गुरुदेव मारे गए, हमारे बेटे मारे गए, हमारे पोते मारे गए, हमारे भतीजे मारे गए, हमारे मामा मारे गए, हमारे चाचा मारे गए, हमारे ससुर मारे गए, हमारे दामाद मारे गए। मुझे सबका दुख है, लेकिन आज मुझे जितना दुख कर्ण के मरने का है इतना किसी का दुख नहीं है। हमारा भाई हमने अपने हाथों से मार दिया, इससे बड़ा कोई दुख मुझे हो नहीं सकता। हमें इस लड़ाई की जरूरत क्या थी? अगर कर्ण और अर्जुन जैसे भाई होते और ये दोनों भाई मिल गए होते, हम तो जाके स्वर्ग में देवताओं को जीत लेते। हमें यह लड़ाई करने की जरूरत क्या थी? ये होता है भाइयों का महत्व, ये होता है भाई का प्यार। हमने अपने ग्रंथों से सीखा क्या? केवल भगवान का मजाक उड़ाना, केवल नाचना, केवल गाना, अपने परिवार को एकजुट रखना, अपने भाई के लिए प्राण दे देना। कर्ण चाहता तो सबको मार सकता था, लेकिन शांति से अपनी गर्दन कटवा के चला गया। स्वामी जी चाहता सबको मार सकता था, लेकिन अपने छोटे भाइयों के लिए अपनी गर्दन कटवा के चला गया। महाराज गया कि नहीं गया? तो हमने उससे क्या सीखा कि इधर पत्नी ने जरा से कान भर दिए, आज तेरे भाई ने मुझे ये कह दी, अब खाना जब खाऊंगी जब तू बात करके आएगा। पत्नी ने जरा से कान भरे और हम अपने भाई से लड़ने को चल दिए। ये तुम्हें महाभारत ने सिखाया कि ये तुम्हें रामायण ने सिखाया? ये तुम्हें सिखाया किसने? तुमने ये सीखा कहां से? तुम्हें ये कुछ धर्म नहीं पता, इसलिए तुम इन छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ने लगे। तुम्हें धर्म नहीं पता, इसलिए तुम अपने बेटे को बिना भाई के रखते हो। अगर तुम्हें धर्म पता होता तो किसी के घर में भी एक बेटा नहीं होता। इससे बड़ा पाप नहीं है। एक बेटे की मां को मैं नागिन मानता हूं। जैसे नागिन बच्चे पैदा करके खा जाती है, ऐसे ही एक बेटे की मां नागिन के समान है। यदि उसके बेटे के साथ कुछ भी बुरा होता है तो उसकी जिम्मेदार वो मां होगी। गजवाए हिंद होकर रहेगा। यदि हमारे बच्चे गजवाए हिंद के सामने लड़ने के काबिल नहीं होंगे तो गजवाए हिंद का अर्थ है हमारे सारे बेटों का कत्ल वो होकर रहेगा। यदि हमारे बच्चे मजबूत नहीं होंगे, हमारे बच्चों के भाई उनके साथ लड़ने को तैयार नहीं होंगे, तो उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। मैं यहां आपको डराने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आपको आपका धर्म सिखाने के लिए बैठा हूं। मैं यहां इसलिए बैठा हूं, कुत्ते की तरह आपका दिया हुआ खाता हूं, तो यह चाहता हूं कि आपका घर, आपका परिवार, आपका वंश हमेशा बढ़ता रहे, आपके घर हमेशा सुखी रहे, आपके घर हमेशा संतुष्ट रहे, आपके घर में कभी भी कोई दुख ना हो। मैं इसलिए सन्यासी बना और यही संदेश सबको देता हूं। मुझे नहीं पता आपको मेरी बात पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं भाई। और मैं अपने धर्म से अलग एक भी बात, शास्त्री जी बोल रहा हूं क्या कुछ? सब बात अपने धर्म की बोल रहा हूं ना? झूठ मत बोलना, सच बता देना। मैं केवल अपने धर्म की किताबों में लिखी हुई बातें आपको बता रहा हूं। चलिए, मेरी बातें चलती रहेंगी। अब कई दिनों से हमने माताओं बहनों के भजन नहीं सुने हैं, अब धूप भी आ गई है। आइए कुछ भजन करते हैं,
फिर शास्त्री जी के प्रवचन और फिर थोड़ी सी कथा हम करेंगे और उसके बाद है भगवान ने बताया अर्जुन को, श्रेयान स्वधर्मे विगुणा पर धर्मात् सनुष्ठितात स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में यदि आपको कोई कमी भी लगती है, धर्म में कोई कमी नहीं है सनातन धर्म में, लेकिन अपने धर्म में कोई कमी भी प्रतीत होती है तो भी हमारा धर्म बहुत अच्छा है। श्रेयान स्वधर्मे विगुणा, अगर अपने धर्म में कोई कमी भी प्रतीत होती है तो भी अपना धर्म बहुत अच्छा है। पर धर्मात् सनुष्ठितात, क्योंकि दूसरे का धर्म उनके लिए है, वो धर्म हमारे लिए नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में रहकर यदि मृत्यु आती है तो हमारे लिए वो मृत्यु बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म ग्रहण करने के परिणाम भयानक होंगे। अपने धर्म में रहकर यदि मरना भी पड़े तो मर जाओ, क्योंकि दूसरे के धर्म में चले गए तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे छोटे छोटे से थे, दीवारों में चिन्हवा दिए गए। क्यों? क्योंकि शर्त यही रखी थी, मुसलमान हो जाओ छोड़ देंगे। उन्होंने कहा भैया मुसलमान नहीं होंगे। एक 9 साल का था, एक 10 साल का, दीवारों में चिन्हवा दिए। दोनों ने कह दिया धर्म नहीं बदलेंगे। जब दीवारें चुनी जा रही थी, छोटे भाई की दीवार पहले चुनी जाने लगी। जब उसकी गर्दन तक ईंटें आ गई, बड़ा भाई रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। छोटे भाई ने कहा क्या मौत से डर गए भैया? आप मौत से डर गए क्या? हम गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं, हम मौत से कैसे डर सकते हैं? तो बड़े भाई ने कहा मौत से नहीं डरा, लेकिन इस बात का दुख हुआ कि तू मेरे से छोटा है, तुझे मुझसे बाद में अपना बलिदान देना था, लेकिन अब तू मेरे से पहले अपना बलिदान दे देगा। मुझे केवल इस बात का दुख हुआ। गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब ने कहा कि धर्म परिवर्तन करो, इस्लाम स्वीकार करो, वरना कत्ल कर देंगे। उनके साथ 3 आदमी और थे, उनके 3 शिष्य, सतीदास, भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला। एक एक करके तड़पा तड़पा के मारे। भाई सतीदास को आरे से चीर दिया। उनसे कहा धर्म परिवर्तन कर दो। उन्होंने कहा धर्म नहीं परिवर्तन होता, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, धर्म नहीं बदलेंगे। आरे से चीर दिया। एक भाई को उबलते हुए कड़ाह में खौलाकर मार दिया, तेल में बैठा दिया, उबलते हुए तेल में बैठा के तल दिया। एक भाई को रुई में लिपेट दिया, रुई लिपेट के रुई में आग लगा दी। कितनी धीरे धीरे जलती है पंडित जी रुई, और सारा शरीर धीरे धीरे जलता है। बड़ी दर्दनाक बात। जब तीनों चेले मार दिए गए, अब गुरु तेग बहादुर से कहा कि अब या तो तू इस्लाम स्वीकार कर या तू भी मरेगा। उन्होंने कहा तू मेरे चेलों तक से तो स्वीकार करवा नहीं पाया, मुझसे कैसे स्वीकार करवा लेगा? फिर उनकी गर्दन काट दी गई। हकीकत रहा है 13 साल का था। कितने लालच दिए नवाब ने, अपनी बेटी से साधु कर दूंगा, दुनिया भर की जागीर दे दूंगा, तेरी फांसी रुकवा दूंगा, बस धर्म परिवर्तन कर ले, धर्म अपना छोड़ दे, हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान बन जा। मुसलमान नहीं बना, फांसी पर चढ़ गया। लाखों करोड़ों हिंदू ऐसे ही मारी गए। लाख लाख पीढ़ियां लगी, तब ये धर्म, ये संस्कृति उपजाई, और कोटि कोटि सिर चढ़े, तब इसकी रक्षा संभव हो पाई। पता नहीं कितनी पीढ़ियों से हमारा ये धर्म चला आ रहा है,
पता नहीं कितने लोगों ने इसकी रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हैं, और हम लोग जरा जरा से लालच में अपना धर्म छोड़ देते हैं, जरा जरा से लालच में डरकर अपने धर्म को छोड़कर। और जो हम धर्म छोड़ते हैं उसके बाद परिणाम बहुत भयानक होते हैं। हमें धर्म छोड़कर लुटेरा बना देते हैं। मुसलमान का मतलब लुटेरा। और उनके यहां मोहम्मद कह के गया उनका कि इस्लाम के एक दिन 73 फिरके होंगे, 73 फिरकों में 72 फिरके जहन्नमी होंगे, केवल एक फिरका जन्नती होगा। तो जो फिरका जन्नती होगा वो बाकी सबका कत्ल करेगा। तो मुसलमान बनके बस फिर जिंदगी भर गलीच ही रहना है, सुअर जैसी जिंदगी। हमेशा दूसरों को लूटने की सोचते रहो, उनकी बहन बेटियों के साथ गलत करने की सोचते रहो, उनके मठ मंदिरों को तोड़ने की सोचते रहो, और फिर आपस में लड़के कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाओ। यह भी तो साक्षात नरक है। इससे बड़ा नरक क्या हो सकता है? इतनी गंदी जिंदगी, केवल दूसरों का कत्ल करने की सोचना, दूसरों को लूटने की सोचना, दूसरों के मठ मंदिर तोड़ने की सोचना और आपस में लड़के मर जाना, इससे बुरी क्या जिंदगी होती है? आपस में जिनको लड़के मरते हैं ना, उससे बुरी जिंदगी होती नहीं कोई। और शास्त्री जी ने बताया सब अपने कर्मों का अपने आप भोगते हैं। बिल्कुल सही बात है। अपने बच्चों को कितना भी प्यार करो, लेकिन उनके लिए कोई गलत काम मत करो। अगर एक रोटी मेहनत की कमा सकते हो, खिला सकते हो तो खिलाओ। जरूरी नहीं है कि उन्हें सूटेड बूटेड रखो, साधारण कपड़ों में रखो। महंगे स्कूलों में भेज के बिगाड़ना जरूरी नहीं है। गांव के स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन कोई गलत काम मत करो। मकान एक रखो, बेईमानी मत करो। बच्चों को पालने के लिए कोई गलत काम, कोई पाप करने की जरूरत नहीं है, कोई बेईमानी करने की जरूरत नहीं है। और कोई भी बच्चों के लिए बेईमानी नहीं करता, दुनिया को दिखाने के लिए बेईमानी करता। देखो मैंने मकान कैसा बना लिया। एक कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत नहीं तो क्यों धन संचय। अगर पूत लायक है, आपके बेटे आपकी संतान लायक है, तो उन्हें आपके धन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ भी बनाओ, लायक बेटे कभी माता पिता से अपने काम पे लग जाते हैं, कुछ नहीं लेते। और नालायक का पेट कभी नहीं भरता, उसे कितना ही देते रहो वो सबको बर्बाद कर देगा। और जिसके बेटे ही नहीं है उसे क्यों संचय करना है? तो पाप कमाने की जरूरत नहीं है, अच्छे काम करिए। भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा आपके परिवार को प्राप्त होगी। और जब भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो गई तो फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। जिसे भगवान की कृपा मिल गई उसके जीवन में फिर सब शुभ ही शुभ होगा, आनंद ही आनंद होगा। और जो भगवान की कृपा से वंचित हैं वो कितना ही धन संचय कर लो, क्षण भंगुर है। अच्छी बातें, अच्छे कार्य आपको उन्नति की ओर लेके जाते हैं, और पाप के कार्य जो है वो हमेशा अवनति की ओर लेकर जाते हैं। कथा करना, कथावाचक, ये जैसे भी स्वामी जी ने बताया, शास्त्री जी ने बताया, हम सब आपके जैसे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपसे ज्यादा जानते हैं, ये सारी बातें आप लोग भी जानते हैं। लेकिन आप लोग याद रखें, आप लोगों को याद दिलाते रहे, ये कार्य है हमारा। हमारा केवल यही कार्य है कि आपसे कहते रहें। जैसे चौकीदार होता है ना, बाहर घूमता रहता है, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। सबको पता है अगर जागते रहोगे तो चोर नहीं आएगा,
लेकिन फिर भी याद दिलाने के लिए चौकीदार रखते हैं ना। तो हमारा सन्यासियों का, कथावाचकों का रोल जीवन में इतना ही है, आपको आपका धर्म, आपका कर्तव्य याद दिलाते रहना। हमेशा याद रखिए, अपने परिवार को जोड़कर रखिए, अपने परिवार को मिलाकर रखिए और अच्छे कार्य करते रहिए। अगर पूरे समाज में, पूरे गांव में कोई दुखी है, उसके दुख को बांटने का प्रयास करिए। दुख बांटने से कम हो जाता है। कोई दुखी है, आप उसके दुख में गए, आपने उसकी सहायता की, उसका दुख कम हो जाएगा। बांटने से दुख कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ जाती है। यह भगवान का वरदान है। आप दुख बांटिए, दुख कम होगा, खुशी बांटिए, खुशी बढ़ जाएगी। एक आदमी खुश है, घर में बेटा हुआ, वो दावत दे रहा है, जितने भी लोग दावत खाने आएंगे सब लोग खुश हो जाएंगे, सबकी खुशी बढ़ जाएगी। इसीलिए कहते हैं जब भी कोई शुभ काम हो उसमें मीठा जरूर बांटो, मीठा जरूर बांटो। घर में लेंटर पड़े, मीठा जरूर बांटो। घर में गाय भी आए, मीठा जरूर बांटो। घर में बेटा हो, मीठा जरूर बांटो। घर में बहू आए, मीठा जरूर बांटो। कोई भी शुभ काम हो, मीठा जरूर बांटो। आप अपना मीठे का कोई टुकड़ा, मिठाई का कोई टुकड़ा अगर दुश्मन के हाथ में भी रखेंगे तो उस समय उसकी आत्मा आपको आशीष देगी। जब वो उसे खाएगा, वैसे तो आपसे चिढ़ता होगा, लेकिन जब आपकी दी हुई मिठाई, आपके दिए हुए प्रसाद को खाएगा तो एक क्षण जरूर उसके मन में आएगा कि इसके परिवार का, इसका कल्याण हो। इसलिए खुशी बांटने से खुशी बढ़ जाती है और दुख बांटने से दुख कम हो जाता है। लेकिन हमने ये आदतें छोड़ दी। पहले समाज इतना शक्तिशाली इसीलिए हुआ करता था कि खुशी में भी और दुख में भी सब लोग साथ हुआ करते थे, तो सबके दुख कम हो जाते थे और खुशियां सबकी बढ़ जाती थी। खुश होने के लिए बड़े मकान की जरूरत नहीं है। हम अपने बचपन में, हमारे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, 5 बहन भाई थे हम, 2 कमरों का किराए का मकान था। मेरे पिताजी मेरी मां के लिए साल में 1 या 2 साड़ी लाते थे, बस 1-2 साड़ी मेरी मां अपने मायके से ले आती थी। हमने कभी अपने जीवन में अपने मां के मुंह से ये नहीं सुना कि मेरे पे कपड़े कम हैं। आजकल की महिलाएं हैं, अब थोड़ा हम घरों में जाते रहते हैं, हमें पता है किसी की अलमारी खोल के देख लो, रखने की जगह नहीं होगी। कोई शादी ब्याह, कहीं जाने का कोई फंक्शन आ जाए, कहती है कपड़े ही ना है, कपड़े ही नहीं है। अरे ये साड़ी, अरे ये तो मैंने उसकी शादी में पहन ली, अभी से कैसे पहन लूं? ये पागलपन है, इसके सिवा कुछ नहीं। हम 5 बहन भाई, मेरे 2 चाचा हमारे साथ रहते थे, क्योंकि शहर में, मैं गांव के रहने वाले, हम तो पिताजी शहर में रहने लगे थे, तो चाचा पढ़ाई के लिए शहर में आ गए, वो भी साथ रहते थे। और पहले रोज हमारे यहाँ कोई ना कोई मेहमान आता था। कभी हमने ये नहीं सुना कि हमारे घर में जगह कम है। आज बेटा एक, बेटी एक, घर में 5-6 कमरे होते हैं, 200-250 गज में मकान होता है, किसी किसी का इससे भी बड़ा होता है। एक मेहमान आ जाए, डिस्टर्ब हो जाते, कहते हैं घर में जगह ही नहीं है, अब इसे कहां सुलाएंगे? ये मन छोटे हो गए। मन बड़े कर लीजिए, भगवान हमेशा प्रसन्न रहेंगे। कथा का समय हमें थोड़ा कम मिला, 2 दिन हमारे खराब हो गए स्वामी जी। चलो, लेकिन जो भगवान की इच्छा। चलिए आज आरती करते हैं और कल फिर अगर भगवान की कृपा हुई तो कथा पूरी कल और परसों करेंगे। माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें, आपके परिवार की रक्षा करें। माँ और महादेव आपके घर परिवारों को हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रखें।